जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो के अंदर। दोस्तों आज संडे है तो आप जानते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो में तो कोई अपडेट नहीं हुआ होगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में, और ख़ासकर जो लोग मैनुअली ही पैसा डालते हैं म्यूचुअल फंड्स में। कुछ लोगों की एसआईपी होती है, कुछ मैनुअली डालते हैं, कुछ डालते ही नहीं हैं। तो सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, देखिए अगर अच्छा डिप आता है तो आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा बहुत पैसा आपको वहाँ पे डालना चाहिए। मेरी रणनीति मैं आपको बता देता हूँ। यदि मैं एक बार आपको फिर से बता दूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फ़ंड एडवाइज़र नहीं हूँ, और मैं अपनी तरीके से खुद ही इन्वेस्ट करता हूँ। और मैं किसी को भी फॉलो नहीं करता, किसी की कॉपी नहीं करता। और मेरा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी लगी हुई हैं। आप लोगों को जैसे मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाता ही रहता हूँ। ग्रो ऐप जो कि मेरी वाइफ के नाम पे है, और इंड मनी ऐप जो कि मेरे नाम पे है। ऐसा मैंने, कई लोग ये सवाल पूछते रहते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया, तो मैं आप लोगों को बता दूं ऐसा इसलिए किया है कि ताकि 1,25,000 का जो टैक्स एग्जेम्पशन है लॉन्ग टर्म आपका म्यूचुअल फ़ंड बेचने पे, तो उस एग्जेम्पशन का फ़ायदा जो है वो दोनों अकाउंट पे उठाने की मेरी कोशिश रहेगी जब भी बेचना पड़ेगा। तो इसलिए मैं दोनों अकाउंट पे म्यूचुअल फ़ंड लेता हूँ। बाकी बात करें इस वक्त मार्केट के रुख की, तो जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कल मार्केट कहाँ खुलेगी, ऊपर खुलेगी या नीचे खुलेगी, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। लेकिन फ़िलहाल जो इतिहास गवाह है कि जब भी इस तरीके के परेशानियां हुई हैं बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान के, तो एक गिरावट ज़रूर आई है हमारे बाज़ार में। 1-2% की, 3%, 4-5% की भी आई है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होती है। उसके बाद मार्केट जैसी वो चीज़ें ठीक होती हैं तुरंत रिकवर भी करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि ग्लोबल संकेत फ़िलहाल ठीक हैं, और ग्लोबल संकेत जो आ रहे हैं उसमें ये बात सबसे ज़्यादा निकल कर आ रही है कि इंडिया और यूएसए पहली ऐसी कंट्री हो सकते हैं, या पहली कुछ कंट्रीज़ में से ऐसे हो सकते हैं जिनके टैरिफ पे समझौता हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो आपके शेयर बाज़ार को एक सेफ़ ट्रैक मिल जाएगा खेलने के लिए। उसे पता चल जाएगा भई इतना % टैरिफ है, तो कोई अनिश्चितता नहीं रहेगी, ठीक है। तो वो टेरेन रिज़ॉल्व हो जाएगा। और इस बीच अगर ये टेरेन भी रिज़ॉल्व हो जाता है कि जो एस्केलेशन होती है बॉर्डर पे, वो भी थोड़े समय में कूल डाउन हो जाएगी या कूल ऑफ हो जाएगी, तो उसके बाद मार्केट में एक अच्छा अप मूवमेंट आ सकता है। तो ये दोनों ही स्थितियों में इस वक्त के फॉल में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा भर के ना करें, क्योंकि अनिश्चितता बहुत है। और भी कई फैक्टर हैं बाज़ार में, केवल यही 2 फैक्टर आपको फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं, लेकिन शायद आने वाले समय में आपको और फैक्टर भी दिखेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई मोटा फॉल आता है 1.5-2-3% का, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको उसमें अपना थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा निवेश ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि मेरी रणनीति तो ये रहेगी, मेरी एसआईपी चलती रहेगी। और अभी भी मैं लमसम बढ़ चढ़ कर नहीं कर रहा हूँ मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो मेरी लगभग 80,000 की एसआईपी चल रही है, और अगर कोई अच्छा फॉल आता है तो मैं उस पर दोबारा से इन्वेस्ट ज़रूर करूँगा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लमसम अपनी तरफ से। बाकी आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ कि किस तरह की न्यूज़ इस वक्त चल रही है। तो ये तो फालतू की न्यूज़ है कि शहबाज की हालत डर से ख़राब। है तो हमारे जो भक्त न्यूज़ चैनल है उनका चलता है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हाथ, ये भी ठीक है। पानी के बदले खून बहाने की धमकी पर भारत को देखो, जिस तरीके से जोकर मंत्री हमारे देश में मौजूद हैं, उसी लेवल के जोकर मंत्री पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। तो वो किस तरह की बातें कर रहे हैं कि पानी नहीं आएगा तो फिर खून आएगा। तो ठीक है भैया, खून बहा लेना, तुम देख लेंगे कितना खून पी पाते हो तुम। खून से सिंचाई तो होगी नहीं। तो इस तरीके के बेवकूफ़ाना बयान, और इस तरीके से ना क्या होता है कि जो इनएफिशिएंट मंत्री होते हैं ना दोनों ही तरफ, उनको खेलने का मौका मिल जाता है। देखिए उन्होंने वैसे भी काम तो कुछ करना नहीं होता, चाहे वो इंडिया के मंत्री हों या पाकिस्तान के मंत्री हों। तो बिजली, सड़क, रोज़गार, पानी, गैस, इन चीज़ों पे उन्होंने काम करना नहीं होता। बस ये मुद्दा मिल जाता है, लोगों का खून गर्म करते रहते हैं और उन्हें जोश दिलाते रहते हैं कि देखो हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ ख़ास होने वाला है। और डेफिनेटली मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि भारत सरकार कोई कड़ा एक्शन ले। बड़े ही थोड़ा हिट आ जाए मार्केट में, हम ले लेंगे यार हिट। देश तो हमारे मुनाफे से ऊपर है ना, हम नुकसान सह लेंगे। अगर वैसे भी हम तो म्यूचुअल फंड में, हमारा तो टेम्परेरी लॉस होगा, क्या नोशनल लॉस होगा, सॉरी,
तो वो परमानेंट लॉस तो है नहीं, नीचे जाएगा। ठीक है, अभी वो जो इंड मनी ऐप है वो 3% के मुनाफे में है, जो ग्रो ऐप है वो 6% के नुकसान में है। जो 6% के नुकसान में है वो 10% के नुकसान में चला जाएगा, जो 3% के मुनाफे में वो 3% के नुकसान में आ जाएगा। कोई बात नहीं, नोशनल लॉस है, फिर रिकवर हो जाएगा। लेकिन जवाब मेरे हिसाब से इस वक्त देना चाहिए, और एक कड़ा जवाब देना चाहिए, भले ही कोई सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह करनी पड़े या जो भी कुछ करना पड़े। मुझे उस बारे में तो जानकारी नहीं है, और मैं कोई भक्त न्यूज़ चैनल्स में से भी नहीं हूँ जो उल्टी सीधी चीज़ें बोलता रहूँगा कि पाकिस्तान को लगा डर, पाकिस्तान हो जाएगा ख़त्म, पाकिस्तान के थर थर काँप रहा है। ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक है, तो ये एस्केलेशन इंडिया पाकिस्तान के बीच सालों से होती रही है, कोई थर थर नहीं काँप रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो यहाँ के यूज़र्स भी जोक्स बना रहे हैं, पाकिस्तान के यूज़र्स भी जोक्स बना रहे हैं, तो वो सब चलता रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने ये इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उन्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, और तगड़ा सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। और नदी का जो ये पानी रोका है, सिंधु नदी का, मेरे हिसाब से ये अच्छा फ़ैसला है, और इससे आप बिना कुछ किए ही पाकिस्तान को रिटेलिएट भी कर सकते हो। और मैंने जैसा कि बताया कि मैं तैयार हूँ, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट अगर हमारे पोर्टफोलियो पे आता है वो आ जाए, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाना भी ज़रूरी है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो पे फ्लिपकार्ट के लिंक हैं, आप चाहें तो उस लिंक से शॉपिंग कर सकते हैं। आजकल पैसे की किल्लत भी बहुत है, तो अगर आपको फ्लिपकार्ट से कोई शॉपिंग करनी है तो कृपया मेरे लिंक का इस्तेमाल करें जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।